हेड लाइन्स आपने जानी, अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब पुलिस के बसंत रोकने के दावे नाकाम। पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी उरूस पर फायरिंग का सिलसिला भी जारी रहा। डोर फिरने से कमसिन बच्चा जाम बहक और 3 शहरी जख्मी। एहलकार बस फूड स्टेशन में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। बसंत नहीं होने देंगे, पुलिस के दावे सिर्फ दावे रह गए। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी अरूज पर फायरिंग का सिलसिला भी जारी रहा। पुलिस मंचलों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। शहर भर में 3 अफराद डोर फिरने से शदीद जख्मी हुए, जबकि मदीना डिवीजन में 12 साल बच्चा पतंग लूटते वक्त रिक्शे से टकरा गया। पुलिस के एहलकार बस फोटो सेशन में मसरूफ दिखाई दिए। थाना सरगोदा रोड, थाना पीपल्स कॉलोनी, समनाबाद, डी टाइप, थाना मदीना टाउन, थाना मिलत टाउन, गुलाम अहमदाबाद के इलाकों में पतंगबाजी आउट ऑफ कंट्रोल रही। शहरियों ने जानलेवा खेल को परवान चढ़ाने वाले अफराद को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सवर के साथ अली रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। सीपीओ फैसलाबाद मोहम्मद अली जिया की हिदायत पर जिला भर में पतंगबाजी और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों में 325 मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान गिरफ्तार। हजारों की तादाद में पतंगे और चरखियां पकड़ ली गईं। क्लैशनकोफ, रिपीटर समेत भारी मिकदार में असलहा बरामद। 11,050 पतंगे और 5,320 चरखियां बरामद। सीपीओ की क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत। फैसलाबाद जिला में पुलिस नाकाम। हिदायत पर जिला भर में पतंगबाजी और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटों में 325 मुकदमा दर्ज किए गए, मुल्जिमान गिरफ्तार। हजारों की तादाद में पतंगे और चरखियां पकड़ ली गईं। सारा दिन पतंगबाजी जिले इंतजामिया सोई रही। रात को दौरे शुरू। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अली गोंदल, सीओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर वट्टू और तहसीलदार सिटी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पतंगबाजों को पुलिस की मदद से गिरफ्तार कराने के लिए रेवेन्यू अमला और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान की यूनियन काउंसिल की सतह पर ड्यूटीज लगा दी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास। जी बिल्कुल, पतंगबाजी पर सख्त पाबंदी है। पतंगबाजी को रोकने के हवाले से न सिर्फ जिला पुलिस मुतारिक है, बल्कि इसके साथ साथ जिला इंतजामिया जो है वो भी ऑन रोड दिखाई दे रही है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और सीओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद निकले हैं। न सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों को चेक किया है, बल्कि पुलिस की मॉनिटरिंग के साथ साथ खुद भी पतंगबाज जो हैं उनको पकड़ने का काम जारी है। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीओ एमसी भी, उनसे भी बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि जिला इंतजामिया खुद इस बार मुतहर्रिक है कि पतंगबाजी को रोका जा सके। दिन भर हमने देखा कि पुलिस की जानिब से भी कार्रवाइयां की गई, जिला इंतजामिया के अफसरान जो हैं वो भी कार्रवाइयां करते रहे। क्या कहेंगे किस तरह से इस खेल को मुकम्मल तौर पर रोका जा सकेगा, चूंकि ये खेल जो है खूनी खेल बनता जा रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक स्ट्रिक्ट बैन इंपोज किया हुआ है काइट फ्लाइंग पर, और इसी हवाले से जो आगे हमें डायरेक्शंस दी गई हैं कि इस चीज़ को लेके ज़ीरो टॉलरेंस है। जनाब डिप्टी कमिश्नर के जो हदायत हैं उनकी काइंड लीडरशिप के मुताबिक हमने अपने रेवेन्यू स्टाफ को मुतहर्रिक किया। अलाइड जो हमारे साथ डिपार्टमेंट्स थे उनमें हमने लोगों की स्पेसिफिक ड्यूटीज़ लगाई हैं यूसी वाइज कि वहाँ पर उनको किसी किस्म की काइट फ्लाइंग की इतला हो तो वह अपने मुतलका पुलिस स्टेशन को इन्वॉल्व करके उस चीज़ पर सख्त कार्रवाई की जाए। और ये हमारी जो स्ट्रेटजी है ये काफ़ी हद तक जो है मौसर साबित हुई है। जैसे कि आपको मालूम है कि फैसलाबाद को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ, और इस चीज़ को हम खुद फील्ड में निकल कर हमने जो मोस्टली पॉपुलेटेड एरियाज हैं जहाँ पे गली मोहल्ले जहाँ पे इस चीज़ को जो है वो रोकथाम को मुश्किल है, वहाँ पे हमने खुद जाके क्रैकडाउन किए हैं और लोगों को जो है इस चीज़ से जो है हमने बाज रखा है। दूसरी बात अहमद बेग हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत डिवीजन भर में मैट्रिक इम्तिहानात शुरू। पहले रोज सुबह के औकात में इख्तियारी मजमून, सिविक्स और शाम में तारीख पाक हिंद और जोग्राफिया का पर्चा लिया गया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत डिवीजन भर में मैट्रिक इम्तिहानात शुरू। पहले रोज सुबह के औकात में इख्तियारी मजमून, सिविक और शाम में तारीख पाक हिंद और जोग्राफिया का पर्चा लिया गया। डिवीजन भर में 1,76,599 तलबा इम्तिहानात देंगे। डिवीजन में 561 सेंटर कायम। सेंटर्स के इतराफ में दफा 144 नाफिज। गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले और इम्तिहानी सेंटर में मोबाइल फोन ले जाने पर भी पाबंदी आयद। चिन्योट में भी मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज। आज इख्तियारी मजमून सिविक का पेपर लिया गया। मैट्रिक इम्तिहानात के सिलसिला में जिला भर में 40 सेंटर्स कायम। इम्तिहानी सेंटर में हीटिंग प्लान, पानी, बिजली और सफाई समेत सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। डीईओ सेकेंडरी मोहम्मद अब्दुल जलील कहते हैं तलबा तालिबात एक अच्छे माहौल में पेपर देंगे। इम्तिहानी सेंटर में सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। शोभा टेक्सिंग में फैसलाबाद तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक इम्तिहानात शुरू। तालीमी बोर्ड की जानिब से इम्तिहानी मरकज में तलबा को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। जिला में 92 इम्तिहानी मराकज कायम। 700 असातिज़ा इम्तिहानी मरकज पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए।
और नाज़रीन, रमजान से कबल आवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे का इजाफा। शहरियों ने जाती निगरान हुकूमत का तोहफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल महंगा होने पर फैसलाबादी फट पड़े। महंगाई का जिन आपे से बाहर। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे का इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं मुल्क पर मुश्किल दौर का सुनते सुनते कान पक गए हैं। आखिर अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? पेट्रोल महंगा होता तो हर शय की कीमत बढ़ती है, सफरी अखराजात मजीद बढ़ेंगे। अवाम पर रहम खाने का वक्त है। हुकूमत फिलफौर पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस ले। पहले महंगाई बहुत ज्यादा, उतो इन्होंने होर पेट्रोल की कीमत वधाती, 4 रुपए 13 पैसे वधाता है। साढ़े को तो मोटरसाइकिल चलानी मुश्किल हो खलोती है। ये मुश्किल वक्त हर हुकूमत जब भी आती है, कोई भी आता है, यही बोलते हैं कि यार मुश्किल वक्त आया, टल जाएगा। मुश्किल वक्त पता नहीं कब टलेगा मेरे भाई। मुश्किल वक्त तो मजीद बढ़ता जा रहा है। पहले था चीज कोई भी आती थी, शहरी था, अमीर था, गरीब था, खाने में उसे प्रॉब्लम नहीं होती थी। अमीर बंदा भी खरीद सकता था, गरीब भी खरीद सकता। अब इतनी चीजें महंगी हो गई कि कहीं आना जाना मुश्किल हो गया। बिजली के बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा शहरियों के लिए नया महंगाई का तूफान लाने का पेशखेमा साबित होगा। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। रवां साल ताहाल शहरियों को महंगाई से रिलीफ न मिल सका। जनवरी 2024 के मुकाबले फरवरी में महंगाई 0.03% बढ़ी। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। फरवरी में महंगाई की शरह 23.06% रिकॉर्ड की गई। जुलाई ता फरवरी महंगाई की औसत शरह 27.96% रही। गुज़िश्ता माह शहरी इलाकों में महंगाई में 0.24% का इजाफा हुआ। फैसलाबाद वालों को यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ मिलना बंद। महंगाई में पिसे आवाम के लिए आटा नायाब। शहरी ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में सरकारी आटे का काल पड़ गया। ताज कॉलोनी, रियाज शाही चौक, गुलाम मोहम्मदाबाद, पहाड़ी ग्राउंड, जिना कॉलोनी, सतियाना रोड, डी ग्राउंड, मदीना टाउन और दीगर इलाकों के यूटिलिटी स्टोर्स मायूसी बांटने लगे हैं। शहरी कहते हैं अगर यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों को रिलीफ नहीं दे सकते तो इनका क्या फायदा है। शहरियों का इंतजामिया पर मनपसंद अफराद को नवाजने का भी इल्जाम। 2-3 हफ्ते से हम लोग मुसलसल ख्वार हो रहे हैं, बार बार चक्करें लगा रहे हैं। उसके अलावा हमारे घर की औरतें बार बार चक्कर लगाती हैं और बार बार आना पड़ता है। आटा फिर नहीं मिलता, हमें इसका कोई फायदा नहीं है। गरीब बंदा दे रहे किन्हां दे कार्ड पाने, वो भी बुढ़ियां लाइनां च आके लगदियां वा ते चीनियां, आटा वा, घ्यो वा, सिफारिशां नाल अंदर ही जा रहा वा। सस्ते आटे की अदम फरहमी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद की दहलीज तक राशन पहुंचाने का मामला। एहसास प्रोग्राम में शामिल अफराद की लिस्टों की तस्दीक मुकम्मल न हो सकी। रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद की दहलीज तक राशन पहुंचाने का मामला। एहसास प्रोग्राम में शामिल अफराद की लिस्टों की तस्दीक मुकम्मल न हो सकी। तहसील सिटी में 13,000 और सदर में 4,000 से जायद नाम शामिल। तहसील जड़ामाला में भी लिस्टों में मुतअद्दिद अफराद के नाम मौजूद मगर एड्रेस नहीं। तहसील जड़ामाला, चांदलियावाला और जुमरा में भी रेवन्यू अमला को वेरिफिकेशन में मुश्किलात। डिप्टी कमिश्नर की गैर मुकम्मल एड्रेस की वेरिफिकेशन दूसरे मरहले में करने की हदायत। मुकम्मल एड्रेस वाले अफराद की लिस्टों को पहले मरहले में 1 से 5 रमजान तक राशन पहुंचाने का हुक्म। रेवन्यू अमला, पटवारी और मुतल्लिका नंबरदार की मदद से एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद की वेरिफिकेशन का अमल जारी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। FWMC में माली बहरान की संगीन सूरत हाल। मुलाजमिन को तनख्वाह देने के लिए फंड्स कम पड़ गए। दूसरी जानिब ठेकेदारों की सभी अदायगियां कर दी गई। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के इश्यूज कम होने की बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं। फंड्स का इशू भी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। एक तरफ मार्च में मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, दूसरी तरफ ठेकेदारों की सभी अदायगियां भी कर दी गयी। मुलाजमीन का कहना था कि जिस बजट से तनख्वाह दी जानी थी उससे ठेकेदारों की अदायगियां कर दी गई हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला ताखीर करने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। मुलाजमीन का कहना था कि तनख्वाह के बगैर काम करना मुश्किल होता है। कंपनी को मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकालना होगा। कैमरामैन रामिश के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। म्यूनिसिपल कमेटी टोबा नाकिस हिकमत अमली। गर्ल्स हाई स्कूल 2 के अतराफ में गंदगी के ढेर लग गए। साफ सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज। 1 माह में पूरे पंजाब को साफ किया जाएगा। यूसी सतह पर आगाही कैंप लगाए जाएंगे। पंजाब के शहरों में सीवरेज के बेशुमार मसाइल, जगह जगह कूड़ा करकट के अंबार। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से साफ सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज। मुकामी हुकूमतों और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को मरासला। वजीर आला ने 1 माह में पूरे पंजाब को साफ करने का टास्क दे दिया। सफाई मुहिम 31 मार्च तक जारी रहेगी।
डीजी लोकल गवर्नमेंट साफ सुथरा पंजाब मुहिम के फोकल पर्सन मुकर्रर। लोगों को घर घर सफाई से मुतालिक आगाह किया जाएगा। सब्जी मंडियों, मार्केट्स और बस टर्मिनल्स को साफ करके मिसाली बनाया जाएगा। कब्रिस्तानों को मुकम्मल तौर पर जड़ी बूटियों और कूड़ा करकट से पाक किया जाएगा। सफाई से मुतालिक मसाजिद में खुतबात के जरिए आगाही दी जाएगी। स्कूल और कॉलेजेस में सफाई बारे आगाही लेक्चर्स का एहतमाम किया जाएगा। सूबे में यूसी सतह पर आगाही कैंप लगाए जाएंगे। 31 मार्च तक सूबे भर से कूड़े के ढेरों का खात्मा कर दिया जाएगा। फेस्को का नाकिस बिलिंग सिस्टम सार्फिन के लिए दर्द सर बन गया। 4 माह के नए घरेलू मीटर्स के बिल शहरियों को ना मिल सके। फैसलाबाद में नए मीटर्स की बिलिंग में फेस्को अमला गफलत का मुजाहरा करने लगा। शहरी बिजली मीटर्स के 4 माह के बिल वसूल न कर सके। सारिफीन बिल बिला उठे। बोले सब डिवीजन दफातर के बार चक्कर लगाकर थक गए हैं। फेस्को अमला बात सुनने को तैयार नहीं। सारिफीन का कहना है कि बिजली के नए मीटर्स के बिल नहीं आ रहे। फेस्को अमला बिल भेजने में सुस्ती का मुजाहरा कर रहा है। इकट्ठे बिल भेजने से मुश्किलात बढ़ जाएंगी। नवे मीटर लगे ने जो उन्होंने बिल नहीं आ रहे, बराए मेहरबानी कर जान कि जेडे ने ना अपने बिल वो भेज देने थे कि बंदे आसानी ना जमा करवा सकते। नए मीटर लगवाएं, अभी तक बिल नहीं आया। हमारी फेस्को से यही गुजारिश है कि हमें ना बिल भिजवाएं टाइम से। सारिफीन को बर वक्त बिल न बेचना फेस्को की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ ओवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर्स की सुस्ती। चिन्योट फैसलाबाद सरगोदा रोड की तामीर ताखीर का शिकार हो गई। अरबों रुपए के फंड्स मिलने के बावजूद एक्वायर की जाने वाली जमीनों की कीमतों का तयन न कर सके। चिन्योट सरगोदा रोड की तामीर में फैसलाबाद और सरगोदा के डिप्टी कमिश्नर्स की सुस्ती रुकावट बन गई। चिन्योट फैसलाबाद सरगोदा रोड बेशुमार हादसात के बायस खूनी रोड के नाम से जाना जाता है। 67 किलोमीटर रोड की तामीर के लिए इतराफ की जमीनें खरीदी जानी है। 2 अरब 95 करोड़ से जायद अरसा दराज से लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट फैसलाबाद को मसूल हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा की अदब दिलचस्पी से जमीनों की कीमतों का तयन नहीं हो सका। हाईवे डिवीजन चिन्योट की जानिब से बार याद दहानी के खतूत लिखे गए हैं। दोनों अफसरों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट जमीनों की कीमतों का तयन कर चुके हैं। हाईवे डिवीजन की जानिब से फैसलाबाद और सरगोदा के डिप्टी कमिश्नर्स को जिम्मेदारी पूरी करने की दरख्वास्त की गई है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41, चिन्योट। वर्ल्ड प्रीमेच्योर चाइल्ड डे DHQ अस्पताल चिन्योट में आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में वर्ल्ड प्रीमेच्योर डे की आगाही वर्कशॉप। चाइल्ड डॉक्टर, गायनाकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने शिरकत की। वर्कशॉप में माँ बच्चे की सेहत के बारे मुकम्मल आगाही फराहम की गई। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शेब का कहना था कि माहिरीन ने वर्कशॉप में कबल अज वक्त पैदा होने वाले बच्चों की हिफाजत के बारे तदबीर दी। अगर कोई बच्चा 37 हफ्तों से पहले पैदा होता है तो प्रीमेच्योर कहलाता है। ऐसे प्रीमेच्योर बच्चों को ज्यादा निगहदाश्त की जरूरत होती है। पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन पंजाब का, MS साहब का, कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि जहाँ पे हम वर्ल्ड प्री मेच्योरिटी के हवाले से आगाही दे सकें। दरअसल वर्ल्ड प्री मेच्योरिटी उन बच्चों को, प्री मेच्योर उन बच्चों को कहते हैं जो बच्चे वक्त से पहले, जो 37 हफ्ते से पहले पैदा हो जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये अपना जो वक्त इन्होंने माँ के पेट में गुजारना होता है। अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे की वजूहात से या माँ की वजूहात से अगर ये पहले पैदा होते हैं तो जाहिर है कि उनकी जिस्मानी कमज़ोरी, जहनी कमज़ोरी और बाकी मामला जो कमज़ोर होता है, इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का कहना था कि हमारे पास बच्चों की केयर के लिए नर्सरी मौजूद है। ऐसे बच्चों को वहां पर रखते हैं ताकि जहां निगहदाश्त हो सके। वर्कशॉप का इनेकाद पाकिस्तान पेडिक एसोसिएशन की जानिब से किया गया। हमारे पास जो नर्सरी है वो ऑलरेडी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।